स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिया था जिसमें कुछ बच्चों को 2-4 प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। तो वो प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगा जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे। इस थ्योरी को पढ़ते ही आपके जो प्रॉब्लम है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चलो बच्चों बिना देर किए हुए चलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, चलिए। बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक केमिकल इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। बैलेंसिंग, संतुलित करना है आयोनिक केमिकल इक्वेशन को। आयोनिक केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना है किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। बच्चों हम लोग जो लेक्चर नंबर 9 पढ़े थे वो एसिडिक मीडियम था और ये क्या है? बेसिक मीडियम है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? करना कुछ नहीं बच्चों। अब क्या करना होगा सर, इसके लिए भी रूल है? कोई रूल नहीं है। जो आप एसिडिक मीडियम में जिस रूल को फॉलो किए थे वो रूल यहां भी लागू होगा, बस लास्ट में हम कुछ वर्ड को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर है? तो ये कैसे क्लियर होगा तो एग्जांपल देते हैं। ठीक है, चलो तो कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और चलिए साथ साथ। Cr2O7 -2, C2O4 -2, OH minus Cr+3 plus CO2 plus H2O। अब ये कैसे मालूम करोगे कि ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? OH। तो ये हो गया आपको बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम हो गया? बेसिक मीडियम। लेक्चर नंबर 9 में यहां पे H+ होता था जिसे हम एसिडिक मीडियम कहते थे। अब यहाँ क्या OH- है, तो ये क्या है? बेसिक मीडियम है। चलो फटाफट हम रूल को बताते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था कि गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको दो भाग में बांट देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। फिर ऑक्सीडेशन हाफ को अलग बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करेंगे। रूल नंबर 3 का था ऑक्सीजन को देखेंगे नहीं, हाइड्रोजन को छूना नहीं है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी एटम है सबको बैलेंस कर देना है। फिर नेक्स्ट रूल क्या कह रहा था? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? वाटर जोड़ेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे? H+ जोड़ेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर चार्ज की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको ये फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ कहां हो रहा है और रिडक्शन हाफ कहां हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्रोमियम का x मानेंगे तो 2 क्रोमियम का 2x -2 × 7 = -2, तो 2x = 12, तो x बच्चों क्या हो जाएगा? 6। यार क्रोमियम का कितना हो गया? 6 हो गया। चलो यहाँ कार्बन का निकालो। 2x -2 × 4 = -2, 2x = 6, x क्या हो गया? 3। यहाँ पर +3 हो गया, यहाँ पर +4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन का -4, तो कार्बन पे कितना हो जाएंगे? +4। क्लियर है? बात समझ में आता है? देखो कोई दिक्कत? अब इस इजी वे में क्या फाइंड करोगे? पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ 6 है और ये 6 से कहा जा रहा है? देखो 6 से जा रहा है 3 में। 6 + 4 से कहा जा रहा है? 3 पे। तो 6 से 3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो ये हो जाएगा आपको रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब यहाँ पर कार्बन देखो 3 से कहा जा रहा है? 4 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताया था कि गिवन इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आपको निकालना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? चलो अब देखिए बच्चों बढ़िया से एकदम ध्यान सुना, क्या करना है? तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन है? पहचानो, पहचान लिए कौन है? C2O4 -2 कहां जा रहा है बच्चों? CO2 में। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहा गया, खोजो जल्दी। C2O4 Cr2O7 -2 और ये कहा जाएगा बच्चों Cr+3। पहचान लिए, ऑक्सीडेशन हाफ एंड द रिडक्शन हाफ। क्लियर है। अब इसको अलग बैलेंस करेंगे, इसको अलग बैलेंस करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को बैलेंस कर देना है। तो यहां पे कार्बन कितने हैं, 2, यहां कार्बन कितने, 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत। चलो, यहाँ क्रोमियम कितना है, 2, यहाँ क्रोमियम कितना है बच्चों, ये चार्ज है, क्रोमियम कितना, 1, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, 2। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे 2 दूना 4, चलो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, 7H2O। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर ये OH और H2O को कुछ नहीं किया है, ये लास्ट में अपने आप आ जाएगा, आप देखते रहना, वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7H2O। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 14 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H+, 14H+। ठीक है, ऊपर में ऑक्सीजन बैलेंस था, क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ 7 दूना 14, 14 हाइड्रोजन था, तो 14 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 14H+ कर देंगे, कोई दिक्कत। चलो अब क्या, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज इज बैलेंस बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट साइड वेयर द चार्ज द ग्रेटर, जहां चार्ज क्या हो, ग्रेटर हो। चलो बच्चों, तो यहाँ पे एक कार्बन का 3 था, तो 2 कार्बन के कितना हो जाएगा, 6, एक कार्बन पे 4 था, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा, 8। चेक करो अच्छे से, बढ़िया से चेक करो, यहाँ 2x बराबर 6 है, देख लो बच्चों। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बिंदास बोलना, क्योंकि चार्ज में सभी एटम को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर नंबर 9 में बताए थे। तो कैसे चेंज कैसे निकालेंगे, 8 - 6, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 2। ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन कितना मुझे जोड़ना है, 2। अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। खोजो चार्ज, इधर ज्यादा है, यहाँ पे मैंने कितना इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब इसमें कितना चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। क्लियर है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जुटेगा और कितना जुटेगा, तो संख्या अगर जानना हो कि कितना जोड़ के बैलेंस कर सकते हैं, तो डिफरेंस निकालो। यहाँ पे इसका हो जाएगा 12, 2 क्रोमियम है ना, एक क्रोमियम का 6 आता है, तो 2 क्रोमियम का कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 6। अब देखो ये 6 से कहां जाना है, 12 से कहां जाना है, 6 पे। तो चलो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन 12 - 6, कितना जोड़ना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इधर जोड़ेंगे कि इधर जोड़ेंगे, मैटर फंस गया। तो जिधर चार्ज ज्यादा दिखाई देती इधर तो प्लस है 12, इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। कोई कंफ्यूजन, चलो अब क्या है, मरो या जियो, आपको हर हाल में बच्चों इलेक्ट्रॉन को काट देना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 6 के बराबर में कब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप पूरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3C2O4 -2, तो क्या हो गया, 6CO2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में जोड़ो, ऐड करना आता है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जोड़ो, Cr2O7 -2, दैट्स क्लियर, प्लस 3C2O4 -2, 14H+, उधर जाओ, उधर क्या हुआ बच्चों, देखो 2Cr+3, 6CO2, 7H2O, देख लो अच्छे से। अब आपका क्वेश्चन आया, सर ये तो एसिडिक मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ध्यान सुनना, नोट करो इसको। लेकिन यहां पे क्या लाना है, बेसिक मीडियम।
और आ कहा गया है एसिडिक मीडियम। अब यहां से एक छोटा सा एक लोचा समझ लो क्या है, बस कुछ नहीं। देखो बच्चों बढ़िया समझना इसको, कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या है H प्लस है, तो जितना H प्लस रहेगा ना उसकी संख्या जितना हो, दोनों तरफ OH को जोड़ दो। क्या कर दो? OH को जोड़ दो, ठीक है। अब जैसे ही OH जोड़ोगे जितना, अगर यहाँ 20 को 20H प्लस होता तो यहाँ पे हम 20 OH को जोड़ते हैं। तो आप तो जानते हैं मैथ का नियम क्या होता है। मैथ का नियम होता है अगर इधर आप OH जोड़ोगे, लेफ्ट में जोड़ोगे, तो राइट में आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। नोट में क्या समझेंगे, थोड़ा अच्छा समझिए। नोट को समझेंगे पहले। नोट को क्या समझेंगे? नोट में ध्यान सुना कि इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम, या व्हेन एसिडिक मीडियम चेंज इनटू बेसिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम को चेंज इनटू क्या करेंगे? बेसिक मीडियम, then we add OH minus ion, OH minus ion in balance ionic equation, which is equal to H plus ion. We get आप समझिए अच्छा से, when acidic medium change into basic medium, जब हम एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देन तब वी ऐड, हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? OH माइनस आयन इन बैलेंस आयोनिक इक्वेशन। ये जो आयोनिक इक्वेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे? OH माइनस आयन को जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? तो विच इज इक्वल टू H प्लस आयन। किसके बराबर होना चाहिए? H प्लस आयन के क्या होना चाहिए? बराबर हो जाए। वी गेट, तब हम लोग पाते हैं। क्या पाते हैं? चलिए ध्यान सुनिए। क्या आपके पास आया है? Cr2O7 माइनस 2, क्लियर है बच्चों, प्लस 3C2O4 माइनस 2 प्लस 14H प्लस, उधर क्या आ जाएगा बच्चों? 2Cr प्लस 3, 6CO2 प्लस 7H2O। अब ये तो एसिडिक है, इसको कन्वर्ट क्या करना है? बेसिक मीडियम में। तो यहां पे जितना, ध्यान सुना, जितना H प्लस है आपको चुपचाप उतना OH को क्या करना है? ऐड कर दो। तो आप जानते हैं हमको लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो राइट करना ही पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो अब ध्यान समझना बढ़िया से। देखो बच्चों, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3C2O4 माइनस 2, और आप जानते हैं H और OH मिलकर क्या हो जाता है? H प्लस और OH मिलकर के यहाँ पे 14 कॉमन ले लेंगे तो H प्लस और OH माइनस, उधर क्या हो जाएगा बच्चों? 2Cr प्लस 3, 6CO2, 7H2O प्लस 14OH माइनस। इसी वे में समझो बढ़िया से। कोई कंफ्यूजन हो तो सीधे बोलना बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर और समझाना है इसको, ठीक ना। चलो यहाँ देखो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलते रहना, एकदम इजी वे में चल रहा है। अब देखो बच्चों, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3C2O4 माइनस 2 और H प्लस और OH मिलने से क्या हो जाएगा? H2O, 14H2O। ये दोनों मिलकर H2O बना जाता है बच्चों, ठीक ना। एसिडिक बेसिक है। 2Cr प्लस 3, 6CO2, 7H2O एंड 14OH माइनस। अब देखो क्या करोगे, समझो बढ़िया से। क्या करना है बताओ? यहाँ पे H2O 14 है, यहाँ पे 7 है, उसको खींच लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा बच्चों, Cr2O7 -2, क्लियर है, 3C2O4 -2 प्लस उधर से आ जाएगा इधर, तो 7H2O, उधर क्या बचेगा 2Cr + 3 6CO2 14OH माइनस। अब ये आपको कंप्लीट हो गया कौन मीडियम में बच्चों, बेसिक मीडियम। देख लो अच्छे से, देख लो बढ़िया से, कंफ्यूजन है कोई, चलो नोट कर लिए, कंफ्यूजन हो तो फिर मैसेज कर देना, फिर मैं इसको अच्छा से डील करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो कुछ नहीं करना है, एसिडिक मीडियम में लाना है, जो आपको लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट वैसे ही मूव करना है, कर गए, और कंप्लीट उसी प्रकार मूव करने के बाद, ठीक है, लास्ट में जितना H+ होगा दोनों साइड OH को उतना को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और H+ और OH दोनों मिलके क्या बना देगा, H2 बना देगा। कोई कंफ्यूजन? चलो अब आते हैं दोस्तों, देखो कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेसिक मीडियम का, वो आपको बना करके लाने हैं। बेसिक मीडियम में प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल में दे रहा हूं HW होमवर्क। पहला ध्यान सुना, Cr2O7 -2 Fe+2 OH माइनस Cr+3 Fe+3 H2 MnO4 माइनस C2O4 -2 OH माइनस Mn+2 CO2 H2O। तीसरा एग्जांपल है MnO4 माइनस Cl माइनस OH माइनस Mn+2 Cl2 H2, ठीक है। तीन, एक और लास्ट है बस, MnO4 माइनस प्लस SO3 -2 OH माइनस Mn+2 SO4 -2 H2। ये 4 क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, सर इस टाइप के सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो अब मैं आपको ले चलता हूं जो लेक्चर नंबर 9 में जो मैंने प्रॉब्लम दिया था, उसमें एक प्रॉब्लम प्रत्येक बच्चा को फंस रहा था। चलो उसको मैं क्लियर कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है बच्चों। वो क्वेश्चन था आपका ऐसे था, P4NaOH बॉयल हो रहा था, ठीक है, PS3NaH2PO2, यही सवाल था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझिए, इसको आप एकदम ऐसे बनाना है। देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो तो उसको आयोनिक फॉर्म में लाइए। कैसे लाएंगे? देखो ये P4 है, Na पर प्लस OH पर माइनस, ये OH माइनस है, PS3 है, H2PO2 माइनस है, क्योंकि Na पर प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। पहले देख लो बढ़िया से, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसको मजाक में मत समझिए बच्चों, ठीक है। चलो कोई कंफ्यूजन? देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत है तो बोलना। आ गया? अब बताओ ये कौन सा मीडियम है? कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो पहले तो ये सीधी की तरफ मूव करो, ठीक ना। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 प्लस -3, ये हो जाएगा +1। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं निकाल के दिखा देता हूं। कैसे निकालेंगे? तो 1 × 2 x - 2 × 2 = -1, x = 1। देख लो बच्चों, चलो क्लियर ही कर लो।
2 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 1, देख लो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 x इक्वल टू 1। देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब ये जो फास्फोरस है, पहले मैं क्या बताया था, गिवन इक्वेशन में ये फाइंड करना है, ये फाइंड आपको करना है कि बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो 0 से -3 पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर यही फास्फोरस +1, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कौन हो रहा है ऑक्सीडेशन, जल्दी बोलो बच्चों, दोस्तों जल्दी बोलिए। P4 कहां जा रहा है दोस्तों, H2PO2 माइनस। क्लियर है, देख लो अच्छे से। उसके बाद क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। फिर वही P4 कहां जाता है बच्चों, PS3 में। कोई कंफ्यूजन है बोलो, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं दिक्कत है ना, चलो। तो पहला तो आप कॉन्सेप्ट क्या था कि दिए हुए इक्वेशन को हम दो भाग में बांटेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बांट दिए। अब क्या करना है छोटू भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छूना नहीं है, बाकी सबको बैलेंस करना है। यहां फास्फोरस कितने हैं, 4, इसमें फास्फोरस कितने हैं, 1। देख लो अच्छे से, देख लो दोस्त, 4 देख लिया ना। चलो यहां फास्फोरस कितने हैं, 4, यहां कितने हैं, 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो ना है। चलो अब हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ो, तो यहां पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 4, 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन इधर है। यहां क्या करेंगे, 8H2O, एकदम क्लियर हो जाएगी। 4 दूना 8, 4 into 2, 8 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर 8H2O ऐड कर दिए। यहां देखो ऑक्सीजन है ना है, चलो बहुत मजे आए, तो टेंशन ही नहीं है क्या। अच्छा अब क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहां देखो 8 दूना 16, 16 हो गया। यहां 4 into 2 8, तो यहां पर क्या करेंगे, 8H प्लस को हम ऐड कर दिए। 8H प्लस को मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो थोड़ा सा। चलो यहां पे देखो, तो 4 3 12 12 है, यहां क्या कर देंगे, 12H प्लस को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। देख लो बढ़िया से, देखिए बढ़िया से। कोई कंफ्यूजन है छोटू भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज इज बैलेंस बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट साइड वेयर इज द चार्ज द ग्रेटर। मजे में। चलो तो ये ऑक्सीडेशन में इसका क्या है, 0, और एक फास्फोरस का 1 था, यहां 4 से मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 0 से कहां जा रहा है, 4 पे, तो क्या निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 माइनस 0 4। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ेंगे जिधर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां कितने हैं, 4 है, इधर 0 है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट्स क्लियर। चलो अब यहां देखो, यहां पे -3 था, 4 से मल्टीप्लाई है, -12। कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। एक हाइड्रोजन में +1, 3 हाइड्रोजन +3, तब फास्फोरस में -3, यहां मैं लिख दिया हूं, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब यहां देखो ये तो 0 है, अब इसका चेंज निकालेंगे। तो चेंज कैसे निकालोगे बच्चों, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ज्यादा में से कम, तो 0 -12, तो कितना ऐड करेंगे, 12। कितना ऐड करेंगे, 12। अब इधर ऐड करोगे कि इधर ऐड करोगे, उधर ऐड करना है जिधर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। यहां 12 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
अब क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, यहाँ कितना है 4, बता दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3p4 24H2O 12H2PO2 माइनस 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में ऐड कर दो छोटो भाई। क्या करोगे, 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ऐड करो। यहां 1 और 3 4p4 देख लो 4p4 प्लस, ठीक है, क्या है बोलो बोलो बोलो, यहां पे 24H2O प्लस 12H प्लस, उधर चले जाओ, 12H2PO2 माइनस प्लस 4PS3 और कुछ बचा क्या, यस, क्या बचा 24H प्लस। देख लो कुछ बचा तो बोलो, देख लो बढ़िया से, देख लो बढ़िया से, चलो हो गया, देख लो बढ़िया से, चलो हटा रहा हूं। चलो दोस्तों आ जाओ आगे। अब क्या करना है भैया, देखो बढ़िया से, चलो क्या करना है छोटे भाई, सही से इसको लिखते हैं, 4p4 प्लस, यहां पे देखो इधर H2 है क्या, नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो भाई नहीं, तो क्या हो जाएगा 24H2O, ये उधर जाने दो उसको, क्या हो जाएगा 12H2, ये 12 है ना, इसको इधर जाने देते हैं, ठीक है ना, चलो तो क्या हो जाएगा 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस, ठीक है, प्लस 12H प्लस, देख लो अच्छा से देख लो बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। यहां है, ज्यादा दिक्कत हो तो मिला सकते हो, कितना हाइड्रोजन हो गया, यहां पर ऑक्सीजन दो, फर्स्ट कितना 16, यहां पे 4 अब 12 16 हो गया, बैलेंस है। यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 48 48, यहां पर 12 24 36 36 12 48 48 हो जाएगा, ऑक्सीजन 24, यहां पर 12 गुना 24, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे छोटू, ये तो एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में लाएंगे, तो यहां क्या कर देंगे छोटू, बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो बोलो, यहां क्या कर देंगे 12OH माइनस, इधर भी क्या करेंगे 12OH माइनस, ठीक है, जल्दी बोलो क्या बचा 4p4, जितना H प्लस रहे उतना ही OH को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 24H2O 12OH माइनस, उधर क्या हो जाएगा 4PS3 12H2PO2 माइनस, अब प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, H प्लस OH माइनस, क्या हो जाएगा 4p4 24H2O 12OH माइनस, उधर क्या हो जाएगा 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस 12H2O, दोनों मिलकर क्या बना देगा H2O बना देगा, ठीक है। फिर देखो क्या हो जाएगा 4p4 प्लस, उधर से 12H2O खींच लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 12H2O 12OH माइनस 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस, देखो समझ लो बढ़िया से, एसिडिक मीडियम अब कहां कंप्लीटली चेंज हो गया, देखो एसिडिक मीडियम अब कंप्लीटली चेंज हो गया आपको बेसिक मीडियम में, कौन सा मीडियम में, बेसिक मीडियम में चेंज हो गया। तो ये कंपटीशन क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करो, एक जेई का क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको।
फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, जेई का क्वेश्चन है 13-14 में है, ठीक है, और 2001 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझिए अच्छा से। जेई क्वेश्चन है फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2 H प्लस जा रहा है Mn प्लस 2 CO2 H2, द करेक्ट कोफिशिएंट, करेक्ट सही गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन आर। पहले देखिए, एक्चुअली कोई भी सवाल जब बनाना ना दोस्तों, तो सवाल पे पहले फोकस करो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहां पे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बोल भी रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, दे दिया है रिएक्शन। अब कहता है द करेक्ट कोफिशिएंट, करेक्ट सही, कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। क्या होता है बच्चों? गुणांक, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट। देखो बच्चों, आपको मैं बताया था कि लेफ्ट वाले को हम कहते हैं रिएक्टेंट और राइट वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहता है कि लेफ्ट जो रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, दैट मींस उसका मतलब कहने का है x y और इसको मान लीजिए z। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन आर, बैलेंस कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए और Mn का संख्या इसमें से देखिए कौन सही जा रहा है, C2O4 कौन सही जा रहा है, H प्लस का कौन सही जा रहा है। तो शायद अभी आप क्वेश्चन को बनाए हैं, अभी जस्ट बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप बनाए हैं, क्या बनाए देख लीजिए। अगर आपको डाउट है तो लेक्चर नंबर 1 में इस प्रॉब्लम को मैं बनाया हूं, आपको अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बना दूं? चलो बना ही देता हूं, बना ही देते हैं, चलो अपने आप के ऑप्शन देख लीजिए ना, ऑप्शन, चलो चलो फटाफट बोलते रहो। क्या करना है, गिवन इक्वेशन को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। जल्दी बोलो दोस्तों, कितने भागों में? 2 भागों में बांटना है। सबसे पहला बात, इस इक्वेशन से ये पहचानो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ये 7 है, 2 से आ रहा है, क्या रिडक्शन, तो यहां पर सबसे पहले क्या ले लेंगे, बोलते रहो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जल्दी बोलो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्लियर है? चलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जल्दी बोलो तो दोस्तों, MnO4 माइनस कहां था, Mn प्लस 2, एक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जल्दी बोलो दोस्तों, यहां पे +3 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, चलो निकाल के दिखाओ, जल्दी बोलो। 2x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, बना चुके हैं 3। और ये 3 से एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, कार्बन पे +4, +3 से कहां जा रहा है, +4 पे। तो ये भी पता चल गया रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, C2O4 -2, कहां जा रहा है बच्चों, CO2 में। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। दिस इज द एसिडिक मीडियम। कौन मीडियम है, एसिडिक मीडियम है बच्चों। जल्दी से बोलो, ऑक्सीजन को छूना नहीं है, हाइड्रोजन को छूना नहीं है, बाकी को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ Mn 1, यहाँ भी Mn कितना है, 1, यहाँ कार्बन कितना है, 2, यहाँ कार्बन कितना है, 1, कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करते हो। देख लो बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4, 2 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस है, कोई कंफ्यूजन। चलो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ क्या कर देंगे, 4H2O। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, देख लो बढ़िया से, नहीं है। अब क्या करते हैं, चार्ज इज बैलेंस बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ते हैं जिधर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। तो पहले ये पता करो किधर ज्यादा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7, इसका 2। क्या करेंगे बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 7 - 2, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 5,
किधर जोड़े, इधर या उधर, इधर 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन का 6, 1 कार्बन का 3 आया है, तो 2 कार्बन के कितना होगा 6, तो यहाँ 2 कार्बन का, 1 कार्बन का 4 है, तो 2 कार्बन के कितना हो जाएगा 8। अगर चार्ज बैलेंस करना हो तो प्रत्येक एटम को देखते हैं, यहाँ 6 से कहां जा रहा है 8 में, जल्दी बोलो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 - 6 कितना हो गया 2। किधर जोड़ना है, जिधर चार्ज क्या हो ज्यादा हो, इधर ज्यादा चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। अब क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन को काट देना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, कर दो बढ़िया से। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ 5 को 10 कर दिए और 2 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई कंफ्यूजन। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2MnO4 माइनस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, उधर जाओ, 2Mn प्लस 2 8H2O, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5C2O4 माइनस 2, उधर जाओ, 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। चलो जोड़ो, 2MnO4 माइनस 5C2O4 माइनस 2 16H प्लस। अब आपको आंसर मिल गया होगा छोटू भाई, जल्दी बोलो यस, कमेंट बॉक्स में लिखो सर हम इसको बना लिए थे। 10CO2 और कुछ बचा क्या, देखो हाँ यस बचा, यस 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 8H2O। तो आपको लेफ्ट साइड का ही चर्चा करना है, तो MnO का x की जगह पे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, x की जगह पे क्या है 2, y की जगह पे क्या आ गया छोटू 5 और z की जगह पे क्या हो गया 16। ऑप्शन मिला 2 5 6, 2 5 16। ये जेई का क्वेश्चन था, काफी मजे आते हैं मेरे क्वेश्चन बनाने में जेई का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2014 का एडवांस लेवल क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, और वो लेक्चर है बच्चों 11, उसमें हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसी में हम जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाएंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।